हाय एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बफर जोन पे, जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है ये और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका क्या महत्व या इंपॉर्टेंस है। वैसे तो बफर जोन बहुत इंपॉर्टेंट है और ढेरों रीज़न हैं उसको रखने का अपने फार्म पर, बट दो रीज़न इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हिस्सा बना देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और वो दो रीज़न है, पहला, बिना इसके आपका जो फार्म है या एरिया है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक नहीं होगा एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्लस दूसरा, अगर आप इसको डे 1 पे सेटअप नहीं करेंगे तो एंड में आपको बहुत ज़्यादा रीवर्क करना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा भी बहुत जाएगा और एफर्ट्स तो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अपना कोई फार्म सेटअप कर रहे हो या गार्डन सेटअप कर रहे हो जिसको हमें सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बनाना है और उसका जो उत्पादन है या प्रोड्यूस है वो मार्केट में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कह के बेचना है, तो हमें बफर जोन का सेटअप डे 1 से कर लेना चाहिए। तो आखिर ये बफर जोन है क्या और क्यों ज़रूरी है? बफर जोन का मतलब है एक बहुत ही नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में या लैंग्वेज में कि सर्टिफाइड एरिया और नॉन सर्टिफाइड एरिया, यानी कि जो एरिया आपका ऑर्गेनिक है और दूसरा खेत जो नॉन ऑर्गेनिक या केमिकल है, उसके बीच में हम एरिया छोड़ें जिससे कि कंटामिनेशन या गंदगी या केमिकल जो आप वो वाला फार्म है जिसमें केमिकल यूज़ हो रहा है वो आपके खेत में ना आ सके, ना तो पानी के थ्रू और ना हवा या स्प्रे के थ्रू। क्योंकि अगर आपका एडजेसेंट दो लगे हुए फार्म हैं और एक में आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, एक में नॉन ऑर्गेनिक कर रहे हैं और उसके बीच में जगह नहीं छोड़ी है आपने या कोई एरिया ऐसा नहीं दिया है जो एक दूसरे को अलग करता है, तो पानी भी रिस्क आ सकता है और जब वो स्प्रे हो रहा होगा किसी चीज़ में या अपना बीज बखेर रहा होगा तो वो भी आपके खेत में आ सकता है। तो बफर जोन का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जो एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक को नॉन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक से अलग कर सके। अब इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। अगर के आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पैसा है, तो आप एक सीमेंटेड वॉल लगा सकते हैं अपने चारों तरफ जो भी एरिया में आप कर रहे हैं, जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, बट यू हैव एन ऑप्शन। दूसरा, आप बायो फेंसिंग कर सकते हैं, जो मैं रिकमेंड करूंगा और जो मैंने अपने फार्म पे भी कर रखा है, जिसका मतलब है कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे आप लगा दें चारों तरफ बाउंड्री के जो आपका दूसरा फार्म है जो नॉन सर्टिफाइड या केमिकल फार्म है उसकी गंदगी या कंटामिनेशन या स्प्रे या कुछ भी आपके फार्म पे ना आ सके। ऐसा तो देखो नहीं हो सकता कि आप चारों तरफ से बिल्कुल कवर कर लें और 1% ना आए, क्योंकि हमारे इंडिया का जो फार्मिंग सेटअप है वो ऐसा नहीं है। बट जितना हो सके आपको ये दिखाना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपने कुछ ऐसा लगाया हुआ है। तो आइए बात करते हैं बायो फेंसिंग के क्या ऑप्शन है और मैंने फार्म पे क्या लगा रखा है। तो चलिए सीधे चलते हैं। पहला ऑप्शन है बैम्बू या बांस, जो एक बहुत ही अच्छी बफर जोन बना देता है, आपका एरिया ऐसे ढक देता है कि बाहर की चीज़ आप देख सकते हैं। ये बैम्बू लगे हुए हैं, ऊपर तक गए हुए हैं ये, और ऐसी बाड़ बना दी है इन्होंने कि आप बाहर से ना तो अंदर आ सकते हैं और अगर आप कोई छिड़काव कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे तो आपके फार्म से दूसरे फार्म पे नहीं जाएगा। तो एक ये है जो मैंने लगाया हुआ है कुछ एरिया में बैम्बो, ये 2 साल में इतने बड़े हो गए हैं, गोल्डन बैम्बू है, करीब 30-35 फुट के ऊपर जा चुके हैं। और मैं पास से दिखाता हूँ कि कितना ये एकदम डेंस एक वो बना लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसा सेटअप कर लेते हैं कि कोई बाहर से ना तो आ पाएगा और आपका जो ये विंड ब्रेकर का भी काम करता है। बहुत तेज हवा चल रही है और अंदर आपका कुछ आपने फल लगाए हुए हैं या कुछ ऐसी खेती की हुई है, धान की या किसी की, तो हवा को रोकेगा जिससे आपका नुकसान भी कम होगा। तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है करौंदा, क्योंकि करौंदे की जो बाड़ होती है जो फेंसिंग में आप लगाते हैं वो ऐसे ढक लेती है, झाड़ी नुमा बन जाती है ये। एक तो फल देगा या आपको, दूसरा कांटेदार एक पूरी फेंसिंग बना देगा जिसमें किसी का आना भी मुश्किल है और बाहर से कोई स्प्रे वगैरह को भी रोकेगा, विंड ब्रेकर का भी काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली हमने क्या किया था, क्योंकि हमारे पास बायो फेंसिंग नहीं थी, यानी कि पौधे नहीं थे, तो हमने बार्ब्ड वायर से ये लोहे के पिलर्स गड़वा के ये चारों तरफ करा दिया था, क्योंकि हमें और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, सबसे सस्ता ऑप्शन यही था। लेकिन साथ में हमने पौधे भी लगा दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि
जो मैन मेड फेंसिंग होगी वो ड्यूरेबल नहीं होगी, लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी, वो टूटेगी भी, ख़राब भी होगी और कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने पेड़ लगा दिए थे। ये 4 साल के हैं, करौंदे बहुत बड़े हो चुके हैं, अब ये फल बहुत आता है और बहुत अच्छी इन्होंने एक पूरी बाड़ बनाई हुई है। ये असल में क्या है कि मेरी मैंने जो छोड़ी हुई है बफर जोन वो करीब 15 फुट की छोड़ी हुई है। देखिए यहाँ से लेके वो जो बार्ब्ड वायर है वहाँ तक मैंने छोड़ी हुई है और उसके बाद मेरे खेत यहाँ से शुरू हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ये पूरा वॉकिंग पाथ है, ये करीब 3-3.5 फीट का। और उसके बाद लेफ़्ट में मैंने प्लांटेशन की हुई है। पहली प्लांटेशन ऑब्वियसली करौंदा है यहाँ पे, और दूसरी प्लांटेशन केले हैं जो आगे तक है, और तीसरी प्लांटेशन राइट में भी देख सकते हैं आप यहाँ पे भी मैंने पेड़ लगाए हुए हैं। तो 3 लेयर लगाई हुई हैं पेड़ों की। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है आपको कितनी बड़ी छोड़नी है बफर जोन, कितनी चौड़ी विड्थ मतलब कितनी होनी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बस आपको ये दिखाना है कि बाहर का कोई कंटामिनेशन अंदर ना आए। देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंच भी खुदवाई हुई है, जिससे कि अगर गलती से पानी ज़्यादा हो जाता है मेरे खेत का वो भी जा सके, और वहाँ से कोई पानी वानी आता तो यहीं पे रह सके। जबकि वहाँ पे कोई फार्म भी नहीं है, रास्ता है, लेकिन मैंने फिर भी छोड़ा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कोई फ्लावर वाला झाड़ी लगाने का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बोगनविलिया लगाया हुआ है। ये बोगनविलिया का एक पेड़ है, यहाँ पे दूसरा है। इसमें क्या है कि फ्लावर भी आते हैं, देखने में अच्छा भी लगता है, और ये भी कांटे वाली एक बाड़ बनाता है। ये देखिए कांटे लगे हुए हैं इसमें, तो और बहुत जल्दी बढ़ जाता है, 8-10 फीट तक ऊपर चले जाता है, झाड़ी नुमा होता ही है। तो ये भी एक ऑप्शन है अगर आपको फूल भी चाहिए और कुछ अलग तरीके से फेंसिंग करनी है। फिर कुछ ऑर्नामेंटल ऑप्शंस भी हैं आपके पास। अगर सिर्फ आपको सुंदर बनाना है और कोई प्रोडक्शन नहीं लेना है उससे, या फ्लावर नहीं करने हैं, तो आप वाशिंगटोनिया भी लगा सकते हैं। ये पाम की वैरायटी है। ये भी कांटे नुमा होता है, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं उसमें ऐसे कांटे होते हैं। ये तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये, और बहुत अच्छी बाड़ बना देता है कांटे नुमा। तो ये पूरा इस एरिया में हमने लगाए हुए हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। दोस्तों ये 3-4 ऑप्शंस थे अवेलेबल मेरे फार्म पे जो मैं दिखाना चाहता था। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे, आप कैसा देखना चाहते हैं अपने फार्म को, चारों तरफ से किस तरीके से ढकना चाहते हैं। अगर बहुत सारे जानवर हैं और उनसे बचाव करना है, बाहर से किसी ना तो इंसान को आने देना है ना जानवर को आने देना है, तो ऑब्वियसली आप ऐसी बाड़ लगाएं जिसमें कांटे भी हों और जिसमें घुसना आसान ना हो। वो बैम्बू हो सकता है, वो करौंदा हो सकता है, या वाशिंगटोनिया जो मैंने दिखाया वो हो सकता है, या आप टीक प्लांटेशन कर सकते हैं, लकड़ी चारों तरफ लगा सकते हैं। ऐसे प्लांट जो पेड़ बन के 10 साल बाद आपको लकड़ी के रूप में जब वो कटेंगे तो एक साथ काफ़ी पैसा दे के जाएंगे। या आप अगर आपके यहाँ मवेशियाँ या एनिमल्स हैं, तो गाय भैंसे हैं, तो उनका चारा घास लगा सकते हैं चारों तरफ, जैसे नेपियर हो गया या लेमन ग्रास हो गया। तो ये डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों पे, लोकल डायनामिक्स कैसी हैं, अपने फार्म को कैसा देखना चाहते हैं, एंड उन सब पे डिपेंड करता है। बट ये ज़रूरी बहुत है, करना चाहिए। और ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जो नॉन प्रोडक्टिव है। आप यहाँ से प्रोडक्शन लेंगे, चाहे इतना छोड़िए चाहे इतना छोड़िए। मैंने जितना छोड़ा उसमें सब पे प्रोडक्शन ले रहा हूँ मैं, बट वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक 100% नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी है कि बाहर का कंटेमिनेशन थोड़ा बहुत आ जाए। चांसेस बहुत कम है। जैसे मेरे पास तो चारों तरफ कोई खेती नहीं है, इधर भी रास्ता है और राइट हैंड साइड पे भी रास्ता है, लेकिन आप फिर भी चारों तरफ छोड़ते हैं, स्टैब्लिश करते हैं बस किसी भी तरीके से बाहर का कंटामिनेशन आपके यहाँ ना आए। इसके बारे में अगर और ज़्यादा जानना है आपको, या आपका कोई रिकमेंडेशन है इस वीडियो में जो मेरे अलावा बाकी किसानों का भी काम आए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं बफर जोन के, क्या लगाएं, कैसे लगाएं। तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूं, जिससे जो भी नया फार्म डेवलप करना चाहता है उसको मुझे फ़ोन ना करना पड़े इधर उधर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए वीडियो बनाया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो हर बार की तरह इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक
जय हिंद।